आज की इस सुबह में अगर आपकी आंखें अभी अभी खुली हैं और दिल में थोड़ा सा बोझ, थोड़ा सा डर या थोड़ी सी चिंता है, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल में ये विश्वास लाइए कि आज की सुबह यूं ही नहीं आई है। ये सुबह परमेश्वर का एक नया उपहार है, एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। हो सकता है कल का दिन आसान नहीं था, हो सकता है कल किसी ने आपको ठेस पहुंचाई हो सकता है किसी चिंता ने सारी रात आपको सोने नहीं दिया हो। लेकिन सुनिए, परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा है, उसकी करुणा हर सुबह नई होती है। इसका मतलब है कि चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज परमेश्वर आपको फिर से अपने प्रेम में बुला रहे हैं। इसलिए इस सुबह हम किसी जल्दी में नहीं हैं, हम बस कुछ पल परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हैं। आइए दिल को शांत करें, मन को शांत करें और प्रेम से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज की इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और एक और दिन देखने का अवसर दिया। पिता, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन फिर भी आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। आप हमें हर दिन नए सिरे से स्वीकार करते हैं। पिता, आज इस सुबह हम अपना दिल आपके सामने खोल रहे हैं। आप जानते हैं कि कौन कौन सी चिंताएं हमारे मन में हैं। आप जानते हैं कि कौन सा डर हमें परेशान कर रहा है। आप जानते हैं कि कौन सा बोझ हमारे दिल को भारी कर रहा है। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उलझ गया हो, जैसे किसी के घर में पैसों की चिंता हो, किसी को नौकरी की चिंता हो, किसी के परिवार में झगड़े हों, किसी की सेहत खराब हो। और सच कहें तो कई बार हम मुस्कुरा तो लेते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने एक सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज की सुबह हम उसी विश्राम को खोजने आए हैं। प्रभु, हम आपके पास आ रहे हैं, अपने सारे डर लेकर, अपनी सारी चिंताएं लेकर, अपनी सारी थकान लेकर, और हम विश्वास करते हैं कि आप हमें खाली नहीं लौटाएंगे। पिता, इस सुबह हमारे मन को शांति दीजिए। जैसे सुबह की ठंडी हवा धीरे धीरे सब कुछ ताजा कर देती है, वैसे ही आपकी पवित्र आत्मा हमारे दिल को ताजा करे। कई लोग आज ये प्रार्थना सुनते हुए शायद बहुत थके हुए होंगे। शायद किसी ने पूरी रात अस्पताल में बिताई हो, शायद कोई अपने परिवार की जिम्मेदारियों से दबा हुआ हो, शायद कोई ये सोच रहा हो कि आगे क्या होगा। पिता, ऐसे हर व्यक्ति को आज आपकी उपस्थिति का अनुभव हो, उन्हें महसूस हो कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तब परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आशा कभी खत्म नहीं होती। कभी कभी हम जीवन को बहुत गंभीर बना लेते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूं। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने पिता से बोला, पापा, आप हमेशा इतने चिंतित क्यों रहते हैं? पिता ने कहा, बेटा, जिम्मेदारियां हैं। बच्चे ने हंसकर कहा, तो फिर परमेश्वर को भी थोड़ा काम करने दो ना। कभी कभी बच्चों की बातें हमें गहरी सीख दे देती है। हम सब कुछ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि परमेश्वर कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। इसलिए आज की सुबह हम वही करने जा रहे हैं। हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंप रहे हैं। पिता, हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन के हर छोटे बड़े हिस्से को जानते हैं। आप जानते हैं कि आज हमें कहाँ जाना है, किन लोगों से मिलना है, कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन हमें मार्ग दिखाइए, हमारे विचारों को शुद्ध रखिए, हमारे शब्दों को मधुर रखिए, हमारे कामों को आशीष दीजिए। पिता, कई बार ऐसा होता है कि सुबह तो हम शांति से शुरू करते हैं, लेकिन दिन के बीच में गुस्सा, निराशा या चिंता हमारे दिल में आ जाती है। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति पूरे दिन हमारे साथ बनी रहे। जब कोई हमें चोट पहुंचाए तब भी हम प्रेम से जवाब दें। जब कोई हमें समझे नहीं तब भी हम धैर्य रखें। जब कोई रास्ता बंद लगे तब भी हम विश्वास रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। और जब परमेश्वर हमारे साथ होता है
तब हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई राह तैयार हो रही होती है। पिता, इस शांत सुबह में जब सूरज धीरे धीरे उग रहा है, जब पक्षियों की आवाजें हवा में गूंज रही है, जब पूरा संसार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है, उसी समय हम भी अपने जीवन की एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। प्रभु, कई बार जीवन में हम ऐसे रास्तों पर चलने लगते हैं जहां हमें खुद समझ नहीं आता कि हम कहां जा रहे हैं। कभी हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, कभी गुस्से में शब्द बोल देते हैं, कभी डर के कारण गलत दिशा चुन लेते हैं। लेकिन आप वो परमेश्वर हैं जो भटके हुए लोगों को भी सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हमारे कदमों को सही दिशा दीजिए, हमारे जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए। क्योंकि जब हम अपनी समझ से चलते हैं तो कई बार हम गलती कर बैठते हैं, लेकिन जब हम आपकी अगुवाई में चलते हैं तो रास्ता चाहे लंबा क्यों न हो, अंत में आशीष ही मिलती है। पिता, आज हम अपने परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घरों को आपकी शांति से भर दीजिए। अगर किसी घर में झगड़ा है तो वहां प्रेम आ जाए, अगर किसी घर में तनाव है तो वहां समझदारी आ जाए, अगर किसी घर में दूरी है तो वहां फिर से मेल मिलाप हो जाए। प्रभु, परिवार आपके द्वारा दिया गया एक सुंदर उपहार है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी दीवारें बना देती है। एक छोटी सी बात याद आती है। एक बार दो भाई कई सालों तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। कारण बहुत बड़ा भी नहीं था, बस एक छोटी सी गलतफहमी। फिर एक दिन उनमें से एक भाई ने सोचा, अगर आज मैं पहला कदम नहीं उठाऊंगा तो शायद ये दूरी हमेशा के लिए रह जाएगी। उसने फोन उठाया और बस इतना कहा, भाई, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। और उस एक वाक्य ने सालों की दूरी को मिटा दिया। प्रभु, हमें भी ऐसा ही दिल दीजिए, जहां जरूरत हो वहां हम माफी मांग सके, जहां जरूरत हो वहां हम माफ कर सके। क्योंकि क्षमा वह कुंजी है जो बंद रिश्तों के दरवाजे खोल देती है। पिता, आज हम अपने काम और भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। बहुत से लोग आज अपने काम को लेकर चिंतित हैं। किसी को डर है कि नौकरी सुरक्षित नहीं है, किसी को लगता है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, किसी को लगता है कि जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया है। पिता, आप हमारे जीवन के सच्चे पालनहार हैं। जैसा कि वचन हमें याद दिलाता है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। इसलिए आज हम आपको पहले स्थान पर रखते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे कामों को आशीष दीजिए, हमारी मेहनत को फल दीजिए, हमारे हाथों के कार्य को सफल कीजिए। और अगर कभी ऐसा समय आए जब हमें लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब भी हमें विश्वास बनाए रखने की शक्ति दीजिए। पिता, आज हम अपनी सेहत को भी आपके हाथों में रखते हैं। बहुत से लोग बीमारी से लड़ रहे हैं। किसी को लंबे समय से दर्द है, किसी को कमजोरी महसूस होती है, किसी के घर में कोई अस्पताल में है। हे चंगाई देने वाले परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, टूटे हुए दिलों को जोड़ा। आज भी आप वही हैं। इसलिए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। पिता, अपने चंगाई देने वाले हाथ उन सभी पर रखिए जिन्हें आपकी जरूरत है। उनके शरीर को नया बल दीजिए, उनके मन को आशा दीजिए और उन्हें ये अनुभव कराइए कि आप उनके बहुत करीब हैं। पिता, आज हम अपने मन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। कभी कभी नकारात्मक विचार हमें घेर लेते हैं। कभी हमें लगता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कभी हमें लगता है कि कोई हमें समझता नहीं। लेकिन आपका वचन हमें याद दिलाता है कि हम आपके प्रिय बच्चे हैं। आपने हमें उद्देश्य के साथ बनाया है। हम किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं हैं, हम आपकी योजना का हिस्सा है। इसलिए पिता, आज हमारे विचारों को नया कीजिए। जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए, जहां कमजोरी है वहां शक्ति भर दीजिए। और हमें याद दिलाइए कि हमारे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे सुंदर अध्याय शायद अभी लिखा जाना बाकी है। पिता, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दूसरों के लिए आशीष बनने में मदद करें,
क्योंकि जीवन सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटा सा प्रोत्साहन या एक दयालु शब्द किसी के पूरे दिन को बदल सकता है। आज हमें ऐसे अवसर दिखाइए जहां हम किसी की मदद कर सकें, किसी उदास व्यक्ति को हिम्मत दे सकें, किसी परेशान व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकें। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए आशीष बनते हैं तब हमारा जीवन भी और अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। पिता, इस सुबह हम आपके प्रेम को याद करते हैं। आपका प्रेम ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता। जब हम गिरते हैं तब भी आपका प्रेम हमें उठाता है। जब हम कमजोर होते हैं तब भी आपका प्रेम हमें संभालता है। जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया तब भी आपका प्रेम नई शुरुआत देता है। इसलिए आज की सुबह हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। और हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन आपकी आशीषों से भरा होगा। हम जहां भी जाएंगे आप हमारे साथ चलेंगे। हम जो भी करेंगे आप हमें मार्ग दिखाएंगे। और चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, आपकी शांति हमारे दिल में बनी रहेगी। हे पिता, इस नए दिन को हम पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे फैसले, हमारा पूरा जीवन, सब कुछ आपके हाथों में है। हमें आज ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जो आपको प्रसन्न करे। और दिन के अंत में जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हम कह सकें, धन्यवाद प्रभु, आपने आज भी हमारा हाथ थामे रखा। आमीन। पिता, इस पवित्र सुबह में जब हम आपकी उपस्थिति में कुछ समय बिता चुके हैं, अब हमारा दिल पहले से अधिक शांत है। क्योंकि जब हम आपके पास आते हैं तो चाहे हमारी परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन हमारा दिल जरूर बदल जाता है। हमारे अंदर एक नई शांति जन्म लेती है। प्रभु, हम जानते हैं कि जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी। कभी रास्ता आसान होगा, कभी रास्ता कठिन होगा, कभी लोग हमारी सराहना करेंगे, कभी लोग हमें गलत समझेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई कभी नहीं बदलती। आप हमेशा हमारे साथ हैं। और जब ये विश्वास हमारे दिल में बस जाता है तो जीवन का हर डर छोटा हो जाता है। पिता, आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हम जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ी सी परेशानी आते ही हम सोचने लगते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपका वचन हमें याद दिलाता है कि जो लोग आप पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए आज हम अपने विश्वास को नया करते हैं। हम ये तय करते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे। पिता, हमें धैर्य दीजिए, क्योंकि कई बार आपकी आशीष आने में समय लगता है। जैसे एक किसान जब बीज बोता है तो अगले ही दिन फसल नहीं उग जाती। उसे इंतजार करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धूप और बारिश के बीच धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन एक दिन वही बीज सुंदर फसल बनकर सामने आता है। इसी तरह प्रभु, हमारे जीवन में भी कई प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिनका उत्तर हम अभी तक नहीं देख पाए हैं। लेकिन आज हम विश्वास करते हैं कि आप काम कर रहे हैं। भले ही हमें दिखाई न दे, आप हमारे लिए रास्ते तैयार कर रहे हैं। आप हमारे जीवन की कहानी को सुंदर बना रहे हैं। पिता, आज की सुबह हम एक और महत्वपूर्ण प्रार्थना करना चाहते हैं। हमें कृतज्ञ हृदय दीजिए, क्योंकि कई बार हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है और उन आशीषों को भूल जाते हैं जो आपने हमें पहले ही दे दी है। अगर हम सच में सोचें तो हमारे पास धन्यवाद करने के लिए बहुत कुछ है। हम सांस ले पा रहे हैं, हम इस सुबह को देख पा रहे हैं, हम अपने प्रिय लोगों को देख पा रहे हैं। ये सब छोटी बातें नहीं हैं, ये सब आपकी महान कृपा के प्रमाण हैं। इसलिए पिता, आज हम हर छोटी बड़ी आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। धन्यवाद कि जब हम कमजोर थे तब भी आपने हमें संभाला। धन्यवाद कि जब हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था तब भी आप हमारे आगे चल रहे थे। पिता, आज हम अपने पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम अपने काम पर जाएं, जब हम लोगों से मिलें, जब हम निर्णय लें, हर पल आपकी बुद्धि हमारे साथ रहे। हमारे शब्द ऐसे हो जो दूसरों को हिम्मत दे, हमारे कार्य ऐसे हो जो दूसरों के लिए आशीष बने, और हमारा जीवन ऐसा हो जो आपके प्रेम को दुनिया तक पहुंचाए। पिता, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं।
शायद कोई अपने कमरे में अकेला बैठा ये प्रार्थना सुन रहा है। शायद किसी को लगता है कि उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। हे प्रेम के परमेश्वर, उन्हें ये अनुभव कराइए कि आप उनके बहुत करीब हैं। आपका प्रेम उन्हें ऐसे घेरे जैसे एक पिता अपने बच्चे को गले लगाता है। उनके दिल के खालीपन को अपनी शांति से भर दीजिए। पिता, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो जीवन में दिशा खोज रहे हैं। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। ऐसे हर व्यक्ति को आज आपकी अगुवाई मिले। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें सही लोगों से मिलने का अवसर दीजिए और उनके सामने ऐसे दरवाजे खोलिए जिन्हें कोई बंद ना कर सके। पिता, आज हम अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे प्रलोभन हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें सुरक्षित रखें, उन्हें सही रास्ते पर चलाइए। उनके दिल में सच्चाई, प्रेम और दया भर दीजिए और उन्हें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके नाम को महिमा दे। पिता, जैसे जैसे ये सुबह आगे बढ़े, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज का दिन सिर्फ एक साधारण दिन न हो, बल्कि ऐसा दिन हो जिसमें हम आपकी उपस्थिति को हर पल महसूस करें। जब हम मुस्कुराएं, जब हम काम करें, जब हम आराम करें, हर जगह हमें आपकी शांति महसूस हो। और दिन के अंत में जब हम रात को फिर से आंखें बंद करें तो हमारा दिल कृतज्ञता से भरा हो। हम कह सकें, धन्यवाद पिता, आपने आज भी हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद कि आपने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपका प्रेम हमारे साथ बना रहा। हे पिता, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को आज विशेष आशीष दीजिए। उनके घर में शांति हो, उनके दिल में आशा हो, उनके जीवन में आपकी कृपा बहती रहे और आने वाले दिनों में वे आपकी अद्भुत योजनाओं को अपने जीवन में होते हुए देखें। हम ये सब प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन।